गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोम एब्रेशन का मतलब है कि वैसे तो जो सामान्य परिस्थिति होती है उसमें गुणसूत्र जो हैं वो अपरिवर्तित बने रहते हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक व कृत्रिम परिस्थितियाँ जो होती हैं उनकी वजह से उनमें संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। और ये जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं ये सामूहिक रूप से क्रोमोसोमल विपतन कहलाते हैं। इससे पहले जो कुछ वीडियो थे उसमें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन वगैरह हमने पढ़ चुके हैं। आज हम स्पेसिफिक जो उनसे संबंधित डिजीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने डिलीशन, डुप्लीकेशन, इस प्रकार जो भी थे क्रोमोसोमल किस वजह से होते हैं, उनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक स्पेसिफिक जो डिज़ीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये इस सिंड्रोम से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनका सिर छोटा होता है, उनमें मानसिक विकलांगता होती है, और सबसे स्पेशल जैसे हम उसको देखते ही पहचानते हैं, उनकी जो रोने का तरीका है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह होता है। और ये इनकी जो प्रायोरिटी है 20,000 से 50,000 बच्चों में ये एक होता है, इसकी संभावना इतनी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो पांचवा गुणसूत्र होता है उसका कुछ खंड गायब हो जाता है, वो इस चित्र में दिखेगा। ये है क्रोमोसोम, जिसकी ये क्यू आर्म है लंबी वाली, और ये पी आर भुजा, ठीक है, ये क्यू और ये पी। तो इसका जो पी क्षेत्र है उसमें उसका कुछ भाग जो है वो हट गया है। अब ये हटता कैसे है? जब गुणसूत्र किसी भी विभाजन अवस्था, समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप ये जब इनमें एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तब ये इस प्रकार के जो खंड होते हैं, अगर वो टूट के अलग हो गया, इसके पास नहीं गया या कहीं डिसअपेयर हो गया, क्योंकि जिस भी हिस्से में सेंट्रोमियर नहीं होता क्रोमोसोम में वो फिर वहाँ डिज़ोल्व हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो इस वजह से इसका जो ये खंड है ये हट चुका है। अब इससे क्या परेशानी होती है? क्राई डू सिंड्रोम होता है। अब नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम भी हम पढ़ चुके हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो बहुत कॉमन है, और ये जो गुणसूत्र नंबर 21 है हमारा, उसके अगर जैसे कि गुणसूत्र पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, तो अगर एक और इसमें एक्स्ट्रा आ गया तो ये ट्राइसोमी हो गया। और इसकी क्या होता है कि या तो पूरा का पूरा एक गुणसूत्र हमें प्राप्त हो जाता है एक एक्स्ट्रा, या फिर उसका कुछ हिस्सा। तो ये किस प्रकार के होते हैं वो अभी हम देखेंगे। पहले तो इसमें किस प्रकार के लक्षण होते हैं। डाउन सिंड्रोम के कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण जैसे कि मांसपेशियों में टोन, छोटा कद, आँखों के ऊपर की ओर तिरछी और हथेली के केंद्र में गहरी गहरी क्रीज होना। डाउन सिंड्रोम वाले प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय व्यक्ति होता है, मतलब उसको हम देखकर पहचान सकते हैं। ये इस प्रकार से आंखें जो है पास पास होती है। हर अधिकतर जो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा इसी तरह से सब एक जैसे लगते हैं, ये डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति। और इनकी प्रायोरिटी 800 में से एक जो होता है वो इस प्रकार की क्रोमोसोमल विसंगति से पीड़ित रहता है। नेक्स्ट है ट्राइसोमी। अब ये इसके कुछ प्रकार हैं, किस प्रकार से हो जाता है। सबसे पहले है ये 21वें जो क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी कैसे हुआ? नॉन डिसजंक्शन के कारण। इसके कॉजेस, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही सूत्री विभाजन हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, लेकिन वो जो दो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। नॉन डिसजंक्शन मतलब हट नहीं पाए एक दूसरे के पास से। तो डाउन सिंड्रोम आमतौर पर कोशिका विभाजन में एक त्रुटि है जो कि नॉन डिसजंक्शन के कारण होती है। सामान्यतः 2 के बजाय गुणसूत्र 21 की 3 प्रतियों के साथ एक भ्रूण में नॉन डिसजंक्शन होता है। ये पहला कारण है कि नॉन डिसजंक्शन के कारण ये जो 21वां क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी हो गया। दूसरा रीज़न है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब ये जो 14वां गुणसूत्र है उसका कुछ हिस्सा
21वें गुणसूत्र के पास एक अतिरिक्त आ गया है जिसमें सेंट्रोमियर भी है, तो तब भी ये 21वां क्रोमोसोम ट्राइसोमी होगा। लेकिन अब इसमें डाउन सिंड्रोम की जो प्रायोरिटी है या उसके जो लक्षण है वो कम दिखाई देंगे। तीसरा है मोज़ेकवाद। मोज़ेकवाद में भी क्या होता है, दो कोशिकाएं हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ गई हैं, उनमें एक में 46 गुणसूत्र हैं और दूसरे में 47 गुणसूत्र हैं। तो यहाँ एक जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो इसके पास आ जाएगा और इसकी प्रायोरिटी जो है इस प्रकार के मोज़ेकवाद से डाउन सिंड्रोम होना क्या बहुत कम है, 1% है। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम में जो 13वां क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में 21वां क्रोमोसोम और पटाउ सिंड्रोम में 13वां गुणसूत्र। पटाउ सिंड्रोम या पेक्टो सिंड्रोम एक गंभीर दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो शरीर के कुछ या सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र 13 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होने के कारण होती है। यह गुणसूत्र शरीर के कई हिस्सों में गंभीर बौद्धिक विकलांगता और शरीर असमानताओं से जुड़ा होता है। ट्राइसोमी 13 वाले व्यक्तियों में अक्सर हृदय दोष, मानसिक या रीढ़ की हड्डियों में असमानता होती हैं। ये बहुत छोटी और खराब या बहुत खराब विकसित आँखें होती हैं इनमें और छोटी छोटी होती हैं। अतिरिक्त उंगलियां होती हैं इनमें, पैर की उंगली भी अतिरिक्त होंगी और होठ जो होते हैं उसमें कपाट मतलब होता है ना, कट गया ऐसा लगता है, होठ कटा हुआ होता है इनमें। इनमें कमज़ोर मांसपेशियां होती हैं मुंह की और कई बार क्या होता है जो ट्राइसोमी के जो व्यक्ति होते हैं या शिशु होते हैं वो जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। ये एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 के कारण होता है। 18वां जो गुणसूत्र है अगर वो ट्राइसोमी हो जाता है तो यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि कुछ हिस्सों में असामान्यताएं होती हैं और शरीर के कुछ भागों में बहुत असमानता प्रकट होती है और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जन्म से उनकी जो वृद्धि होती है बहुत ही स्लो होते हैं, इनका वजन भी कम होता है। ये इसको कहते हैं ट्राइसोमी। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसके पास है, वैसे तो सबके पास दो दो हैं लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है। इसी प्रकार से 21वां क्रोमोसोम ट्राइसोमी होना, 13वां क्रोमोसोम ट्राइसोमी होना, ये इससे प्रदर्शित होता है। प्रभावित व्यक्तियों के अब इनके जो किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, इनके दिल में दोष होता है, अन्य अंगों की असमानता हो सकती है जो जन्म से पहले विकसित होती है। ट्राइसोमी 18 की अन्य विशेषताओं में एक छोटा असामान्य आकार का सिर होता है, छोटा जबड़ा व मुंह होता है और उंगलियों के साथ मतलब उंगलियां भी इनमें मुड़ी हुई होती हैं और मुट्ठी होती हैं। ट्राइसोमी 18 वाले कई लोग जन्म से पहले या अपने पहले महीनों के भीतर ही मर जाते हैं। वैसे तो इस प्रकार के जो आनुवंशिक विकार होते हैं उसमें बच्चे जन्म से पहले या गर्भाशय काल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर कुछ जीवित भी रहते हैं तो वो मुश्किल से साल भर तक भी जीवित रहते हैं, बाकी अधिकतर की डेथ हो जाती है। इस स्थिति में 5 से 10% बच्चे अपने पहले वर्ष से रहते हैं और इन बच्चों में अक्सर गंभीर बौद्धिक विकलांगता होती है। डाउन सिंड्रोम के व्यक्ति तो जीवित रहते हैं, वो बहुत दिखाई भी देते हैं। नेक्स्ट है विलियम्स सिंड्रोम। विलियम्स सिंड्रोम एक विकासात्मक विकार है जो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। यह स्थिति हल्के से मध्यम बौद्धिक विकलांगता या सीखने की समस्याओं से संबंधित होती है। इनमें जो चेहरा होता है बिल्कुल अलग विशिष्टता होती है, हृदय और रक्त वाहिकाओं की समस्याएं होती हैं विलियम्स सिंड्रोम में। और ये जो होता है ये क्रोमोसोम 7 की वजह से होता है। अगर 7 जो क्रोमोसोम होता है एक विशिष्ट क्षेत्र से आनुवंशिक सामग्री को हटाने के कारण, अगर इसमें किसी प्रकार का कुछ हिस्सा हट जाए 7वें क्रोमोसोम का, तो अधिकतर इसमें जब 26 से लेकर 28 तक जीन जो होते हैं वो हट जाते हैं। इस वजह से इस प्रकार का जो सिंड्रोम है वो प्रकट होता है। नेक्स्ट है, हम अब बात करेंगे जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होना। सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम
ये X0 को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि एक X क्रोमोसोम की कमी है। वैसे तो फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक X क्रोमोसोम विलुप्त हो गया है। और सामान्य महिला में 2 X गुणसूत्र होते हैं। जब वे केवल एक X गुणसूत्र की अधिकारी होती है तो यह सिंड्रोम विकसित होता है। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय स्थिति है जो महिलाओं में विकास को प्रभावित करती है। टर्नर सिंड्रोम की सबसे आम विशेषता छोटा कद है, जो लगभग 5 साल की उम्र में, हम 5 साल की उम्र में ही स्पष्ट पता लग जाता है कि ये छोटे कद वाले व्यक्ति हैं या स्त्रियां हैं। अंडाशय सामान्य रूप से पहले विकसित होता है, लेकिन अंड की कोशिकाएं आमतौर पर समय से पहले ही मर जाती हैं, और अधिकांश जो डिम्ब ग्रंथि उत्तक होते हैं जन्म से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई प्रभावित लड़कियां युवावस्था से गुजरती ही नहीं हैं जब तक कि उन्हें हार्मोनल थेरेपी प्राप्त नहीं होती, और अधिकांश गर्भ धारण करने में असमर्थ होती हैं। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है और इनमें 46 की जगह 47 गुणसूत्र होते हैं। वैसे तो जो मेल होते हैं उनमें XY गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक X क्रोमोसोम अतिरिक्त है। तो इनके जो लक्षण है, प्रत्येक कोशिका में एक से अतिरिक्त सेक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप होने वाली कई स्थितियों में कभी कभी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में वेरिएंट के रूप में वर्णित होता है। अब जैसे इन कोशिकाओं में विभाजन होता रहेगा तो इनमें एक एक्स्ट्रा आता रहेगा अगर ये आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करते तो। अब इनकी जो वेरिएंट है, इनकी किस प्रकार की इनके लक्षण होंगे, इन पर डिपेंड करता है कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। जैसे कि 48, तो यहाँ पर जो 2 X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक X और एक Y एक्स्ट्रा है। 49 में 3 X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। तो इस प्रकार की जो लक्षण हैं इनके डिपेंड करेगा कि इनमें कितने क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो वो उनकी प्रायोरिटी या उनके जो लक्षण है उतने ही प्रायोरिटी में बढ़े होंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरह ये स्थितियाँ पुरुष यौन विकास को प्रभावित करती हैं और भाषण या भाषा के विकास के साथ सीखने की अक्षमता या समस्याओं से जुड़ी हो सकती है। हालांकि इन विकारों की विशेषता क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तुलना में अधिक गंभीर है और शरीर के अधिक हिस्सों को प्रभावित करती है। जिस भी व्यक्ति में अगर एक्स्ट्रा एक्स होगा तो वो उनमें जो लड़कियों जैसे या महिलाओं के जैसे लक्षण प्रदर्शित होंगे और उनकी आवाज़ लड़कियों जैसी, और जितने भी इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो उनमें प्रदर्शित होंगे। लेकिन एक अगर एक्स्ट्रा वाई होगा तो उनकी आवाज़ उसी तरह से बहुत भारी, बहुत मस्कुलर, लंबे चौड़े और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये, जिनमें कि वाई जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। अब है ट्रिपल X सिंड्रोम। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा X है। ट्रिपल X सिंड्रोम प्रत्येक महिला कोशिकाओं में X क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतीक की वजह से होता है, और X क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि जो होती है वो लंबे कद, सीखने की समस्या और अन्य विशेषताओं से या इस प्रकार से जुड़ी रहती है जो उनमें दिखाई देती है। अब एक लास्ट है टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी जिसमें कि प्रत्येक गुणसूत्र 4 हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्या होती नहीं है पर कई बार गर्भाशय में देखी गई है और ऐसे बच्चों का गर्भपात हो जाता है। ये केवल टेट्राप्लॉइडी या चतुर्गुणित होना पेड़ पौधों में देखा जाता है, मनुष्य में नहीं देखा जाता है, किसी जीव में बहुत कम होता है। टेट्राप्लॉइडी एक अत्यंत दुर्लभ क्रोमोसोमल विसंगति है। पॉलीप्लॉइडी है जब एक प्रभावित व्यक्ति के पास 2 की बजाय प्रत्येक गुणसूत्र की 4 कॉपीज होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कोशिका में कुल 92 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑक्यूलर, कार्डियक, रीनल, जननांग विकृतियाँ, अंग दोष सहित कई जन्मजात विकृतियों के साथ फेनोटाइपिक गंभीर, मतलब देख सकते हैं उसमें कि वो दिखने में बहुत अजीब होते हैं। अधिकांश रोगी गंभीर अंतःगर्भाशय विकास मंदता, हाइपोटोनिया, थाइव और विकास में देरी को दिखाता है। यह आमतौर पर गर्भपात से जुड़ा होता है, मतलब इन बच्चों का जन्म नहीं हो पाता है, अगर होता भी है तो वो बहुत कम समय में ही उनकी मृत्यु हो जाती है।
थैंक यू।